to the future. अब यहाँ पे अगर मैं 2 स्लाइडर्स लगाना चाहूँ तो आपको पता है इजीली लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे, कोई मसला नहीं। किस तरह लगेंगे, किस तरह लगेंगे? यहाँ पे आके ये जो मेरे पास फ्लेक्स कंटेनर की क्लास चल रही है, इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। इसके बाहर आ जाऊंगा। अब मैं ये मेरे पास जो सेक्शन चल रहा था हेडर का चल रहा था, अब मैं यहाँ पे आके एक डिव बनाता हूँ, उसको फ्लेक्स स्लाइडर के नाम से रख लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि इसमें भी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज ही अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके 2 डिव बनाते हैं, इस डिव को क्लास दे देते हैं, इसको हम क्लास देते हैं उल्टा नाम लिख दिया मैंने इसका, ऊपर फ्लेक्स आइटम लिखा था, इसको आइटम फ्लेक्स कर दिया, ठीक है। या आइटम कर देते हैं चलो, ताकि क्योंकि फ्लेक्स तो आप लोगों को पता है फ्लेक्स के अंदर ही है ये। और यहाँ पे IMG टैग लगा देते हैं और यहाँ पे इमेजेस उठा के लगा देते हैं, फुटबॉल की लगा देते हैं। चलो इन दोनों को इस तरीके से ऑल्टर शिफ्ट डाउन करके कॉपी पेस्ट किया और उसके बाद गोलकीपर की इमेज लगाई और यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये करना है कि भाई मुझे इस वाली इमेज को थोड़ा सा छोटा दिखाना है और इस वाली इमेज को बड़ा दिखाना है, ठीक है। और रखना कहाँ पे, अच्छा इस वाली इमेज को ऊपर ले जाते हैं और उसको नीचे इस तरह से, और रखना किधर है, एक ही जो हमारे पास वो है क्या नाम है कंटेनर है उसमें। तो सिंपल क्या करेंगे, इस क्लास को टारगेट करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। आ गए दोनों एक साथ। अब जो हमारे पास पहली क्लास है, एक काम करते हैं, इसको आइटम 1 लिख देते हैं, इसको आइटम 2। यहाँ पे आगे कहते हैं आइटम 1 के अंदर जो हमारे पास IMG का टैग है उसकी विड्थ क्या कर दो, 300 px कर दो, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, 400 करके देखते हैं। और फ्लेक्स कंटेनर को एक हाइट दे देते हैं ताकि एक प्रॉपर हाइट पे दोनों इमेजेस क्या हो जाएं, एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे 500 कर देते हैं, दोनों इमेजेस को टारगेट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि अच्छा एक काम करते हैं, पहले बॉर्डर लगा के देख लेते हैं, BD, अभी पता चल जाएगा कि ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। इस इमेज की हाइट कम करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इस इमेज को टारगेट करेंगे कैसे, आइटम 2 के अंदर जो IMG है, आइटम 2 के अंदर जो IMG है उसकी हाइट कर दो 400 करके देखते हैं, कम हो गई, 500 कर देते हैं, बल्कि उसके बराबर कर देते हैं और इसकी हाइट भी इतनी कर देते हैं, ठीक है। दोनों बराबर आ गई। अब अगर आपको थोड़ा सा उस वाली इमेज की विड्थ बढ़ानी है तो आप बढ़ा लो, 500 कर दो ताकि बेहतर लगे। इसकी भी 500 थी, 600 कर देते हैं दोनों की ताकि दोनों बराबर हैं। बराबर है या छोटी बड़ी है, विड्थ तो सेम है। अच्छा विड्थ मैंने 600 की हुई है और हाइट 500 की हुई है, बराबर है ना।
ये क्यों आ रहा है? ये देखो, ये आ रहा है मेरे पास स्क्रॉल बार। अगर ये स्क्रॉल बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि कंटेंट में कुछ ना कुछ मसला है, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट मैंने डिफाइन, इसकी विड्थ मैंने डिफाइन नहीं की हुई थी। -80 पे रखते ना? नहीं, किसने कहा? डेवलपर है हमारे, बैठे होते हैं वो 80 पे रख के बनाते हैं, कहते हैं इससे अच्छा कंटेंट उस पे बनता है। स्क्रीन साइज के हिसाब से बना रहे होंगे ना वो, डिपेंड करता है डेवलपर पे। 550 हो जाएगा। 550 कर लेते हैं चलो। मैंने और किसी चीज को भी विड्थ दी हुई है क्या? और कहीं की विड्थ जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही है। ये पूरी कंप्लीट है और ये कम आ रही है। एक काम करते हैं, इन दोनों को ही विड्थ दे देते हैं ताकि फिर ये दोनों बराबर हो जाए। तो इस फ्लेक्स कंटेनर को, इसको असाइन करते हैं। 1100 की थी ना हमने लास्ट टाइम, कम हो गई बेटा, 1150 की थी। अब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया। पैडिंग भी तो दी हुई है, 1140 करते हैं। 30 पे जाएगा स्क्रॉल बार। अब गया स्क्रॉल बार, ठीक है, तो इसका मतलब है आगे कुछ भी नहीं है। अब अगर स्क्रॉल बार आ रहा है तो फिर पेज हमारा स्क्रॉल हो रहा है, तो आपको स्क्रॉल बार हटाना है, उतना कंटेंट रखना है कि आपकी पूरी स्क्रीन कवर हो जाए। आप इसको उस हिसाब से कर लो। दूसरे वाले कंटेनर को भी ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में पैडिंग है, नीचे वाले में पैडिंग नहीं है, तो जब ही वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। 10px है तो यहाँ पे 40 कर देते हैं इसको। सही है, अब बराबर हो गई। 1150 कर दी मैंने पूरी। अब इमेज को भी उस हिसाब से कर लेते हैं। 1150 को 2 में डिवाइड करो। 575 575। क्यों मोबाइल का क्यों आपका हुआ? ठीक है, ये कैलकुलेशन रख के चलनी है आप लोगों ने। अगर आप कैलकुलेशन सही करोगे तो आपके लेआउट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, लेआउट आपका प्रॉपर चलेगा बेहतरीन तरीके से। अगर आप कैलकुलेशन में मसला करोगे तो लेआउट में इश्यूज आएंगे।